साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से प्रत्येक एग्ज़ाम में 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, जिस लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी से। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के इर्द-गिर्द जो है तो हम लोग अपने इस प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न का सरल भाषा में बहुत यूनिक तरीके से उनका एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सॉरी इसका जो सही आंसर होगा वह है एक से अधिक। अब चेक करते हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं। तो पहला उत्तरी कोयल, कौन सी रिवर? उत्तरी कोयल। इसका जो ओरिजिन है यह रांची के पठार से होता है और विलय पलाम जो पलामू ज़िला है झारखंड का उसी में होता है। यानी कि अगर इसकी हम बात करें ओरिजिन की तो यह होता है रांची पठार। वहाँ होता है रांची के पठार के समीप है एक गांव पद्मा, वहाँ रांची के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर अगला इसका जो विलय है वह पलामू ज़िले के पास होता है। विलय पलामू ज़िला। और किस में होता है? सोन नदी में। सोन नदी में। और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सहायक नदी सोन है। तो इससे तो समझ आया कि एक ये ऐसे इसका उत्पत्ति है और इसके साथ जब सहायक है तो गंगा में इसका पानी जा रहा है। तो पहला। सेकंड, बराकर की बात करें तो जो बराकर नदी है ये दामोदर की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? इसकी तो ये सहायक हुई। और दामोदर जो है तो यह सहायक है हुगली की। हुगली की। और हुगली नदी जो है तो गंगा की वितरिका है। क्या है? वितरिका। उससे यही ओरिजिन हुई है, निकली हुई है वहाँ से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गंगा से बराकर भी कनेक्ट है और गंगा से उत्तरी कोयल नदी भी कनेक्ट है। तो इस लिहाज से यह गंगा नदी की क्या हुई? उपनदियाँ हुई। अब इसके बारे में इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक चीज़ आप समझें कि जब हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, इस ड्रेनेज सिस्टम का मतलब अपवाह तंत्र जो होता है, तो इस पूरे अपवाह तंत्र प्रणाली में ये देखा जाता है कि कोई मुख्य नदी है, मुख्य नदी, और इस मुख्य नदी की सहायक नदी, सहायक नदी, और इस सहायक की सहायक नदी। इस तरह जितनी भी उससे संबंधित सारी नदियां जो कनेक्ट होंगी और इनकी चाहे वितरिका हों। क्या? वितरिका। तो ये जितनी भी नदियां जब सहायक की सहायक नदियां एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो यह पूरी उस मुख्य नदी का ही ड्रेनेज सिस्टम कहलाती हैं, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में उस रिवर में पानी कलेक्ट होता है। जैसे मानिए कि ये एक रिवर हमने ऐसे करके बनाया, ये एक रिवर है हमारी, चारों तरफ से ये रिवर्स आ रही हैं इस तरह, और ये हमारी एक मुख्य नदी है। इनमें भी कई ऐसे नदियां हैं। तो इस मुख्य नदी में, ये जो मुख्य नदी है, तो इसमें इस पूरे क्षेत्र का जो वाटर है, पानी, क्या हो रहा है? इस पूरे में इसका पानी आ रहा है, जिस वजह से इस नदी का पूरा ये जो ड्रेनेज सिस्टम का ये पूरा इसका कहें कि जो एरिया है, कैचमेंट एरिया जो इस रिवर का है, तो ये पूरा इतना बड़ा है। तो इस आधार पर इसकी ये उपनदियाँ बनती हैं।
तो अब आपको समझ आया होगा कि ये कैसे उसकी गंगा की उपनदियाँ हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम लोगों ने पहले बात कर चुका है कि इसके क्वेश्चन ही थे। तो ये शंख नदी जो है, तो शंख नदी प्लस दक्षिणी कोयल, कौन सी? दक्षिणी कोयल, ये जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो एक नदी बनती है और उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी नाम। बस आपको यहाँ इतना याद रखना है। इससे पहले वाले सीरीज़ में हम लोगों ने विस्तार से इनके शंख नदी के बारे में, कोयल नदी के बारे में, दक्षिणी कोयल के बारे में और तो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा अपना नया प्रश्न कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। उपर्युक्त यानी कि नीचे दिए गए कूट पर सही उत्तर आपको चुनने हैं इन दोनों में कथन और कारण से। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता और सही व्याख्या करता है। तीसरा सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये चेक करना है। तो इसका जो सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत। अब ये कैसे, इसके बारे में चेक करते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य यह नदी एकदम ऐसा लगता है जैसे सूख सी गई हो, बहुत कम इसमें पानी की मात्रा हो जाती है। क्या होता है? पानी की मात्रा जो है तो यहाँ कम हो जाती है। पानी की मात्रा क्या है इस नदी में? कम हो जाती है, जिस वजह से मृत टाइप में लगती है। क्योंकि यहाँ ये पूरा इसमें सीवेज का पानी आता है, सीवेज, जिससे इस नदी में बहुत सारी, एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, पानी एकदम आपको काला देखने को मिलेगा। कैसा? एकदम काला पानी दिखेगा। अगर कोई आपको ये ना बताए कि यह यमुना रिवर है तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे उस नदी के पानी को देख के। और उसका भले ही कितना ही चौड़ा पार्ट क्यों ना हो, कहीं यहाँ पतला पतला इधर से पानी आ जाएगा तो कहीं पतला पतला यहाँ से पानी चला जाएगा तो पतला पतला इधर से चला जाएगा। पूरे इस पार्ट में इसके पानी नहीं होता, एकदम पतली सी हो जाती है। तो ये कह रहा है कि इन क्षेत्रों में यह मृत सी हो जाती है नदी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला स्टेटमेंट है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। असतत वाहिनी का मतलब ये हुआ कि यह में हमेशा पानी नहीं रहता, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यमुना नदी जो है इसका उद्गम, इस नदी का जो उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि बंदरपूंछ से होता है। अब जब बंदर ग्लेशियर से होता है, हिमालय के पार्ट से होता है, तो जितनी भी हिमालय से ओरिजिन होती हैं नदियाँ, वे सभी नदियाँ क्या कहलाती हैं? सदा नीरा नदियाँ होती हैं। उन सभी नदियों को हम सदा नीरा नदियाँ कहते हैं क्योंकि ये साल में 2 बार पानी प्राप्त करती हैं। अब कैसे? पहला, वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। सेकंड, बर्फ़ के पिघलने से। तो ये कंडीशन कब आती है? ये गर्मियों में आती है। तो ये समर सीजन में ये कंडीशन आती है और ये जो है तो ये विंटर सीजन में आती है ना। तो इस तरह आप याद रखिए कि ऐसी जो है तो प्रोसेस होती है। तो यानी कि ये जो कारण है वो गलत है क्योंकि ये असतत वाहिनी नहीं, ये सदा नीरा नदी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ये स्टेटमेंट है। अब इनके बारे में आपको बताना है कि ये कौन से सही हैं। तो इसके जो सही आंसर होगा ए होगा। 1, 2 एंड 3, ये 4th आंसर इसका नहीं होगा।
अब थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये कैसे है। इन प्रयाग के बारे में, ये पूरे प्रयाग को इन्हें हम पंच प्रयाग के रूप में अध्ययन करते हैं। पहला लिखते चलेंगे, यह जो नदी है अलकनंदा या इसी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, विष्णु गंगा के नाम से। इस रिवर को, जो कि धौली गंगा है, धौली गंगा कहा जाता है, यह नदी नीति दर्रे के पास से गुजरती। ये नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं, इस स्थान को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ये नदी आगे चलती, अब ये पूरी अलकनंदा नदी कहलाती है। इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, जिससे ये नंद प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। आगे ये नदी चलती है और इसमें ये पिंडार नदी मिलती है, पिंडार नदी, जहाँ कर्ण प्रयाग बनता है। और इसमें इधर से मंदाकिनी नदी आके मिलती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी, और यहाँ बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ से भागीरथी आके मिलती है और इस स्थान पर बनाते हैं देवप्रयाग, ये देवप्रयाग बनता है। तो अब यहाँ इतनी आपको ये प्रयाग याद रखने हैं जो क्रम से हैं, यानी कि ये रुद्रप्रयाग, चेक करिए आप, करेक्ट। यहाँ ये बद्रीनाथ, ये पूछ रहा तो बद्रीनाथ यहाँ स्थित है, ठीक। इसके तट पे केदारनाथ स्थित है। और ये जो भागीरथी है, जहाँ देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग, इस देवप्रयाग से गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ स्थित है बद्रीनाथ, ठीक। और यहीं से यह नदी हरिद्वार, और यहाँ से यह नदी हरिद्वार से मैदान पर प्रवेश करती है। कहाँ? मैदान पर प्रवेश करती है और देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम गंगा नाम पड़ता है। ये जगह जगह पर अपने नाम भी चेंज होते हैं। फरक्का बांध के पास आएगी तो फिर से यह नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसमें जब यह ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है तो यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। और जब बराक नदी यानी कि मेघना जो इंटर करती है बांग्लादेश में, मेघना के नाम से जानी जाती है। और वह नदी मिलती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। और अंत में ये मोहाना जो अपना बनाती है तो मेघना के नाम पे ही बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं इस रिवर की, गंगा की। इसमें से ये पंच प्रयाग से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, किसी न किसी 1-2 ईयर में ये आ जाता है। इसलिए इसे आप बहुत गहनता के साथ याद रखेंगे कि कौन नदी के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न कुछ इसी से रिलेटेड है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।